अगर आपने समय पर आईटीआर नहीं फाइल किया या आईटीआर भरा ही नहीं तो क्या क्या नुकसान होता है, क्या जुर्माना देना पड़ता है, जान लीजिए। सभी इनकम टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2024-2025 यानी फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 31 जुलाई 2024 तक बिना ऑडिट वाले व्यक्ति को बिना जुर्माना दिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है, अगर सरकार इसे किसी कारणवश नहीं बढ़ाती है तब। तो अगर आप वित्त वर्ष 2023-2024 में अर्जित किए गए पैसे के लिए 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो विलंब शुल्क देकर 31 दिसंबर 2024 तक विलेटेड आईटीआर यानी विलंबित आईटीआर भर सकते हैं। विलेटेड आईटीआर फाइल करते समय 5 लाख रुपए या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए है, जबकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5000 रुपए जुर्माने के तौर पर आपको देना होगा, अगर समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब। अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद यानी 31 दिसंबर 2024 के बाद दाखिल किया जाता है तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा। यानी अगर 31 दिसंबर 2024 के बाद बिलेटेड आईटी रिटर्न भरते हैं तो आपको 1000 के बदले 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और 5000 के बजाय 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाना होगा। तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, इसलिए समय रहते ही आईटीआर फाइल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को पार नहीं करती है तो उसे बिलेटेड यानी देरी से आईटीआर फाइल करते समय पेनाल्टी से छूट रहेगी। तो अगर आप पुराना वाला इनकम टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपया, और अगर मोदी काल वाला टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। तो अगर इससे कम आपकी आमदनी है और आप बिलेटेड आईटीआर भरते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकम नहीं भी कमाते हैं यानी जीरो इनकम है तो जीरो इनकम पर भी आप आईटीआर भर सकते हैं। देरी से आईटीआर भरने पर आपको जुर्माना तो चुकाना ही पड़ेगा। देरी से आईटीआर भरने के कुछ दूसरे नुकसान भी हैं। मुझे लगता है कि इन नुकसान के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इन नुकसान में शामिल है, पहला, बिजनेस या स्पेकुलेटिव बिजनेस में हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे बढ़ाकर उसे कैपिटल गेंस से समायोजित नहीं कर सकते हैं, यानी लॉस कैरी फॉरवर्ड करके उसे कैपिटल गेंस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी सुविधा समय पर आईटीआर भरने वालों को मिलती है। हालांकि देरी से आईटीआर भरने वालों को हाउस प्रॉपर्टी यानी घर बेचने से हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे ले जाकर कैपिटल गेंस से एडजस्ट करने का मौका मिलता है। दूसरा, आईटीआर भरने और उसके ठीक तरह से सत्यापन के बाद ही टैक्स रिफंड आप पा सकते हैं। समय पर आईटीआर भरने पर रिफंड रकम पर हर महीने 0.5% ब्याज मिलता है। देरी से आईटीआर भरने वालों को यह फायदा नहीं मिलता है। तीसरा, अगर किसी का टैक्स बकाया है तो उस पर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख के बाद से ब्याज वसूला जाता है। यह ब्याज बकाया टैक्स राशि पर हर महीने 1% की दर से वसूला जाता है। पांचवा, अगर कोई इनकम टैक्स पेयर्स आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उन्हें विभाग की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। छठा, इसके अलावा अगर इनकम टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो धारा 270 के तहत नहीं बताए गए इनकम पर 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये है समय पर आईटीआर नहीं भरने या फिर आईटीआर नहीं भरने के नुकसान। तो इतना नुकसान झेलने से बेहतर है कि आप समय पर आईटीआर भर दें।